अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना साजिद और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई पेट्रोलियम की वजह से जो गरीबों का हाल हुआ है उसका कोई परेशान हाल नहीं है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो वज़ीर आज़म हमारे ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही मुफीद बजट है, इस वक्त हमें इस बजट की ज़रूरत थी। ये गरीब आवाम पर बोझ नहीं पड़ा, बल्कि ये जो अमीर लोग हैं उनकी जेबों से हम पैसा निकालने लगे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी शख्सियत हाजी मोहम्मद असलम। उनसे बात करना चाहेंगे कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा बजट है ये तो गरीब आवाम पे बहुत बड़ा महंगाई का बम्ब गिर गया है। ये तो देखिए ना, पेट्रोल में की कीमत कितनी बढ़ गई है, उसकी वजह से घरेलू जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। घी की कीमत जिसके बगैर खाना ही नहीं पक सकता, उसके जो 350 था वो 650 के करीब हो गया ऑयल, वो भी अवेलेबल नहीं हो रहा। दूसरी बात है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, गरीब पे तो और बोझ डाल दिया गया। जो किराया था, जो गरीब आदमी तो बसों में सफ़र करता है, चांद गाड़ी पे सफ़र करता है, जो 20 रुपये किराया था वो 50 रुपये हो गया है। जो 50 रुपये था वो 100 रुपये के लगभग हो गया है। जो 200 रुपये किराया था वो 500 रुपये लगभग किराया हो गया है। ऐसा ये जो हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इससे गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गरीब को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उन्होंने जो खाद के रेट थे उस पर जनाब 2% टैक्स था, इन्होंने 10% कर दिया है। हर चीज़ को इन्होंने बढ़ा दिया है। तो आप कैसा समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म की जो मंतक है वो ठीक है? नहीं, ये तो मंतक ठीक नहीं है। ठीक तो इसलिए नहीं है कि इसमें तो और बोझ डाल दिया गया है। जब खाद की कीमत कितनी कर दी गई है, उस पर और ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं और चीज़ों पे लगा दिए हैं। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ा दी है, ज़िम्मेदार के लिए मुश्किल हो गया है कि फसल को काश्त करना। वो तो चावल की फसल ही नहीं बर वक्त काश्त कर सकते। वो डीजल ही इतना महंगा है, वो कहाँ से इतना बजट लेके आए को जो यकदम इतने बढ़ा दिया। वो तेल कहाँ से लेके फसल काश्त करेंगे? उसकी वजह से दवाइयों का, खादों का बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया ज़िम्मेदार पे। वो तो काश्त ही नहीं कर रहा है। इस वजह से हमारी तो ज़राअत बड़ी मुतासर होगी ये। और गरीब आदमी के लिए तो ये लोड शेडिंग की वजह से और महंगाई की वजह से ये और बोझ डाल दिया गया। काम नहीं इतना हो रहा। जब काम नहीं होगा, मजदूर को मजदूरी कहाँ से मिलेगी? ये पता नहीं वज़ीर आज़म साहब ने किस तनाज़ुन में ये बात कह दी है। ये जो हमारे जो ये लोग कह रहे थे कि ये शहबाज स्पीड हैं, ये बहुत स्पीड से ये काम करेंगे या अब मुल्क जो बेहतरी की तरफ जाएगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो पंजाब की हद तक तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो ठीक थे कि वो उसमें वो बड़ी भागदौड़ कर, लेकिन ये तो वज़ीर आज़म मुल्क के साथ बात है ना। देखो ना, इन्होंने क्या कहे, इनकी कारकर्दगी कहें। कहीं मुल्क में गए हैं, किसी भी दौरे जो बाहर पे गए हैं, इतने आदमी साथ ले गए हैं, कहीं से कोई रिलीज़ तो इनको मिली नहीं। कोई जो आके मुल्क के लिए कुछ करके जाएं या मुल्क के बेहतरी आवाम के लिए करते, कोई वहाँ से कोई ले के आते, कोई डॉलर्स, कोई मुल्क के को सपोर्ट होती ज़िम्मेदार को और मज़दूर को, उससे रिलीफ मिलता। ये तो रिलीफ की बजाय उल्टा बोझ डाल दिया गया। 2000 रुपये का ऐलान किया। 2000 रुपये में क्या करेगा? जबकि एहसास प्रोग्राम में तो 14,000 को मिफ्ता इस्माइली कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मजाक है। अच्छा, ये जो रजीम चेंज जो हुई है, इसमें इमरान खान तो कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिकन हैं, ठीक है, और बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने मुझे इस गवर्नमेंट से निकाला है। और ये जो गवर्नमेंट आई थी, ये आई ही इसलिए थी कि इन्होंने आके रिलीफ देना था, क्योंकि ये कह रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बल्कि तब भी तो इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई हो रही थी ना, जब तेल की कीमतें जो आसमान पर थी, अब भी वही है। लेकिन इन्होंने इमरान खान ने तो 10 जो रुपये रिलीफ दिया था पेट्रोलियम मसनूआत में, तो इन्होंने क्या किया? ये तो आए ही स्पेशल इसीलिए हैं कि इन्होंने रिलीफ देना था आवाम को। ये जो रजीम चेंज हुई है ना, वो जो साबका हुकूमत है वो ये कह रही है कि अमेरिका के कहने पे इन्होंने, हमारी ताकतों ने, अदारों ने ये चेंज किया है। तो ये तो बात वक्त के साथ पूरी साबित हो रही है कि ये वाकई ये रजीम चेंज हुआ, ये पाकिस्तान को नीचे की तरफ लेके जा रही है। ये तो इसलिए आए थे कि हम आवाम को रिलीज़ देंगे। मौजूदा हुकूमत ने तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने तो दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, फलानी चीज़ नहीं मिल रही।
अब तो उन्होंने ये किया है कि यहाँ तो तेल की मसनूआत ही नहीं मिल रही, खादें नहीं मिल रही, दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो और ज़्यादा बोझ पा दिया है, हर चीज़ पे इन्होंने डाल दिया है। और ये रजीम चेंज तो मुल्क के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। ये तो हमारी इसने मुआशी तौर पे भी दिवालिया निकाल दिया है, और वाम को भी, वैसे मुल्क सही चल रहा था, वाम को डिस्टर्ब कर दिया। वाम परेशान है कि क्या बनेगा आने वाले वक्त में, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ऐसी मिल रही, कोई मुल्क को ऐसा चांस नहीं मिल रहा कि आने वाले वक्त में कि मुल्क किस तरह ग्रोथ करेगा। हाजी साहब, जो साबका गवर्नमेंट है इमरान खान की, उस हुकूमत की जो पॉलिसी से आप मुतमिन थे, या जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसी से मुतमिन है? जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, इसकी पॉलिसियाँ तो इतनी अच्छी नहीं जितनी साबका हुकूमत की थी, क्योंकि वक्त ने साबित कर दिया है। और इनकी हुकूमत की खुद जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, उनकी कारकर्दगी की जो जायज़ा रिपोर्ट आई है, उसमें तो इन्होंने खुद इकरार किया है कि मुल्क ने इतनी तरक्की की नहीं। ये दोनों पार्टियाँ, पीपल पार्टी और नून लीग, दोनों की घूमते रही हैं। इनके दौर में तो कभी 4% से तरक्की ज़्यादा ग्रोथ हुई ही नहीं थी। अब तो साबका हुकूमत जो इमरान खान की है, उसमें तो ग्रोथ आई है 6%। ये तो एक्सेप्ट इन्होंने आप खुद किया है। और रिकॉर्ड बिजनेस रेवेन्यू जो आया, जो FBI ने कलेक्ट किया, वो भी इतना का किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। इसीलिए उसने 10 रुपये रिबेट दी थी, आम आवाम को रिलीज़ दी थी कि चलो पेट्रोल की मुसनियात में दो और बिजली के बिल में रह दो। इससे आवाम को बहुत सुकून मिला था। जो बिल 3000 था वो 1800 रुपये जमा कराना पड़ा है। इसमें तो इतनी आई है। हमारे एक्सपोर्ट भी बड़ी थी, और एक्सपोर्ट भी बड़ी थी, और मुल्क को बहुत ज़्यादा उसमें हुआ था। और दूसरे मुल्कों से हमारा ज़र मुबादला आ जा रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी। तो और जो जितनी हमारा ये इसका रेवेन्यूज़ मुल्क को मिला था, उतनी आवाम को फैसिलिटीज़ मिलनी थी ना। इन्होंने तो अब ये देखो, बजाय इसके कि 10 रुपये की बजाय, चलो 10 रुपये उन्हें रियायत दी थी, ये वो तो ख़त्म कर दे, इन्होंने तो 60 रुपये उस पर ज़्यादा कर दिया। इस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट के क्या तवक्को रखते हैं इस गवर्नमेंट से कि ये कोई बेहतरी करेगी, या फिर इसका जो नया इलेक्शन ही अब इसका हल है बेहतरी का? देखें, 2-3 माह हो गए हैं इनको आए हुए, इनकी तो कोई पॉलिसी मुल्क के हक में या अवाम के हक में, असल में तो होता है गरीब अवाम का ये नारा लगाते हैं, गरीब अवाम को या क्या दे रहे हैं या मुल्क को क्या दे रहे हैं। इन्होंने तो मुल्क पे और बोझ डाल दिया। इन्होंने तो, इनकी पॉलिसियों से मुल्क का नुकसान हो रहा है, अदारे तबाह हो जाएंगे। और इसकी वजह, ये पॉलिसी इनकी ठीक नहीं है। ये मुल्क, इसका हल क्या है? हल क्या है इसका? इसका सही हल तो है कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, उसमें जिसको भी अवाम पसंद करे उसको हुकूमत दी जाए। और इलेक्शन के बगैर ये तो नहीं ठीक हो सकेगा। ये तो सब अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। इनकी पॉलिसी तो ये है कि अपने आप को जो है ना वो रिलीज़ कर लो। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुसल्लत कर दी गई है। और ये साबित हो रहा है कि ये कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं, ये तो मुसल्लत की गई है। और मुल्क के अवाम पे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है ये, और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जितना लेट करेंगे इलेक्शन को, इतना ही मुल्क को नुकसान आएगा। मुल्क इलेक्शन हो, लोगों का, और सारे लोग मुतमिन हो जाएंगे इलेक्शन के कि जिसको मैंडेट मिले उसको आराम से हुकूमत मिलनी चाहिए। ये 14 पार्टी की हुकूमत है। इसने तो ये क्या करेंगे, ये तो उनको मनाते हुए ये मुल्क का बड़ा कर देंगे। मुल्क को क्या रिलीज देनी है इन्होंने, तो उन हुक्मरानों को जो इनके साथ है उनको बरात देंगे। और इसी वजह से मुल्क में महंगाई आ रही है।